नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022 लास्ट 6 मंथ यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इन डेप्थ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी यूके SSC के सभी एग्जाम जिसमें जनरल सिलेबस है और यूके PSC के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो PCS का मेंस हो या कोई आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्ष 2022 में उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी रितु खंडूरी। रितु खंडूरी उत्तराखंड के 6वें नंबर की और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। रितु खंडूरी की बात करें तो ये वर्तमान में विधायक है कोटद्वार से और ये पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। तो देखिए, अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा प्रकाश पंत। प्रकाश पंत जो है उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, पहले कौन थे और निर्वाचित कौन थे, क्योंकि 2002 में उत्तराखंड में चुनाव होते हैं तो पहले निर्वाचित थे आपके यशपाल आर्या। ठीक है, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, लेकिन निर्वाचित पूछा जाए तो यशपाल आर्या। बाकी उसके बाद देखिए हरबंस कपूर 2007 से 12, गोविंद सिंह गुंजवाल 12 से 17, प्रेमचंद अग्रवाल 2017 से 2022 और जो 5वीं अभी असेंबली चल रही है इसमें है 2022 से 2027 तक रितु खंडूरी भूषण जो है उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष हैं और ये पहली महिला भी हैं। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया? तो हर साल शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं वर्ष 2021 के शैलेश मटियानी पुरस्कार की, क्योंकि 2021 में नहीं दिया गया था, ये दिया गया है 2022 में। तो इस बार जो है 2022 में 2021 के लिए 18 शिक्षकों को ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय या उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो सरकार ने 2021 के लिए 13 जो है प्राइमरी जो टीचर हैं, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित टीचर हैं, 4 जो है माध्यमिक शिक्षा वाले टीचर और 1 जो है आपका जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। तो यहाँ पर देखिए आपके 13 प्रारंभिक, 4 माध्यमिक और 1 ये हो गया, तो टोटल 18 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। 2021 का है, ये भी याद रखिए, 2022 में दिया गया है क्योंकि 2021 में नहीं दिया गया था। 2022 का भी अभी इसके जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, लास्ट में आपको अक्टूबर-नवंबर में देखने को मिल जाएगा कि 2022 के शैलेश मटियानी पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं। लेकिन किस किस को दिए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस टीचर को दिया गया है, कितने लोगों को दिया जाएगा, ये पूछा जा सकता है। लेकिन शैलेश मटियानी पुरस्कार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि ये क्यों दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, शिक्षक पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत होती है 2009 में, पहली बार 2009 में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद 2021 में कितने लोगों को दिया गया? 2021 में 18 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया है और दिया 2022 में गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। इसमें हम देखिए प्रीवियस भी पढ़ेंगे कि इससे पहले किस किस को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उत्तराखंड के 2022 में। और इस पर हमने पद्म पुरस्कार पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो 2022 में 4 उत्तराखंड के व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 में से 1 को मिला है पद्म विभूषण जो कि मरणोपरांत है और 3 को मिला है पद्मश्री। ठीक है, तो पहले जो पद्म विभूषण प्राप्त करता है वो है स्वर्गीय बिपिन रावत सर। इनको जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो है देश के पहले CDS हैं, 27वें सेनाध्यक्ष भी थे, 2016 में सेनाध्यक्ष बने थे, 2019 में देश के पहले CDS बनते हैं और 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो जाता है। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2022 में। 3 पद्मश्री प्राप्त करता है वंदना कटारिया जो कि हॉकी की प्लेयर हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक भी लगाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, और इनको जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है हाल ही में, इनको दिया गया पद्मश्री। माधुरी ब्रथवाल, इनकी बात करें तो ये है लोक संगीत से संबंधित है, इनको भी जो है पद्मश्री दिया गया है। बसंती देवी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बसंती बिष्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बसंती देवी। ये जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद है और इनको 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो 4 के 4 नाम आपको याद होने चाहिए, बिपिन रावत,
पद्म विभूषण, मरणोपरांत वंदना कटारिया, माधुरी ब्रथवाल, बसंती देवी, इन तीनों को दिया गया है पद्मश्री। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पिछले 2-3 साल की, क्योंकि यूके ट्रिपल सी या यूके पीएससी पुराना भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, 2019 की बात करूँ तो देखिए 3 लोगों को दिया गया था। इसमें से देखिए बचेंद्री पाल जो है, इनको दिया गया था पद्म भूषण। तो आपको डायरेक्ट नाम याद करना है, पद्म भूषण बचेंद्री पाल। ठीक है, अनूप शाह और प्रीतम भरतवाण को दिया गया है पद्मश्री 2019 में। इसके बाद 2020 की बात कर लेते हैं, तो पद्म भूषण दिया गया था अनिल प्रकाश जोशी, जो कि हेस्को के संस्थापक हैं। 2020 में योगी एरन और कल्याण सिंह रावत को दिया गया था पद्मश्री। 2021 की बात करें तो 2 पद्मश्री मिले थे उत्तराखंड को, भूपेंद्र कुमार सिंह इनको मिला था पद्मश्री, और प्रेमचंद शर्मा इनको मिला था पद्मश्री। ठीक है, इन दोनों नाम को आप याद कर लीजिएगा, अनिल प्रकाश जोशी और बचेंद्री पाल, इनको मिला था पद्म भूषण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण की 17वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। तो फॉरेस्ट कवर जो है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो है 2019 से 2021 के बीच में, या 16वीं वन रिपोर्ट से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच में कितना इजाफा हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2.09 वर्ग किलोमीटर। इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको समझाया भी है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2019 से 2021 के बीच में 2.09 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इसको FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको रिपोर्ट को जारी करता है। 1981 में इसकी स्थापना होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, और 1987 में पहली रिपोर्ट जारी करता है। द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, यानी कि 2 साल में एक बार रिपोर्ट आती है। यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो थी उसका एक स्क्रीनशॉट है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए टोटल जो इजाफा हुआ है वो है 2.09, और परसेंटेज में बात करें तो 0.003, 1% से भी कम है, 0.1% से भी कम है। लेकिन ये जो है फॉरेस्ट कवर, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो फॉरेस्ट कवर है ना, टोटल 2019 की जो रिपोर्ट थी 16वीं वन रिपोर्ट, इसमें था 24,303.04, और अभी बढ़ के हो गया है 2.09 बढ़ गया है, तो 24,305.13। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, परसेंटेज उतना ही है। बाकी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस जिले में कितना फॉरेस्ट कवर है। तो फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो सबसे अधिक वन है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन सबसे अधिक वनों का प्रतिशत आपसे पूछा जाए, ये डिपेंड करेगा उस डिस्ट्रिक्ट के एरिया पर, तो ये है नैनीताल में सबसे अधिक वन प्रतिशत। सबसे अधिक वन में वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो सबसे अधिक वन में वृद्धि 2019 से 2021 के बीच में नैनीताल में ही हुई है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे कम वन वृद्धि वाला जिला, सबसे कम वन वृद्धि हुई है उधम सिंह नगर में। सबसे कम प्रतिशत वन भी उधम सिंह नगर में है, सबसे कम वन भी उधम सिंह नगर में है, और सबसे कम वृद्धि भी उधम सिंह नगर में है। तो सबसे कम जब बात आएगी तो सीधे आप मार दोगे ऑप्शन आंसर उधम सिंह नगर, यूएस नगर। बाकी टॉप 4 आपके लिए है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो है एक भ्रष्टाचार मोबाइल विरोधी ऐप लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है UK 1064। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इस ऐप को देखिए विजिलेंस विभाग ने डेवलप किया है, और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 इसका नाम है। यह नंबर भी आप कह सकते हो, इस नंबर को याद कर लीजिए 1064। तो अगर आपको कहीं पर भी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी सूचना मिलती है तो यहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐप की बात करें तो एक ऐप आपने 2021 में सुना होगा, गौरव शक्ति मोबाइल ऐप, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। अब थोड़ा उत्तराखंड पुलिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए अशोक कुमार वर्तमान में DGP हैं, पुलिस महानिदेशक हैं उत्तराखंड के। मिशन हौसला की शुरुआत जो है उत्तराखंड पुलिस ने की थी मई 2021 में। ठीक है, ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत भी 2021 में की गई थी उत्तराखंड पुलिस द्वारा देहरादून से। और ये जो मैंने आप बात की अभी, गौरा शक्ति मोबाइल ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2021 में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। हुड़दंग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत उत्तराखंड पुलिस ने की थी। उत्तराखंड का पहला बाल थाना 22 जनवरी 2021 को देहरादून में खोला गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हल्द्वानी कोतवाली को 2020 के लिए एक अवार्ड दिया गया था सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा देखिए उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना 2021 में कहाँ खोला गया, रुद्रपुर में। ठीक है, और पहला की बात करें, अगर राज्य का पहला बात करें तो देहरादून में 2015 में खोला गया था। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधों को निपटाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। ठीक है, तो हमने बात की 1064 ये तो भ्रष्टाचार के लिए है, और 155260 ये जो है साइबर क्राइम के लिए है। ये लॉन्च किया है उत्तराखंड पुलिस ने। तो ये भी आपको याद रख लेना है, 2021 के करंट अफेयर है, तो इसलिए हमने जो है साथ ही साथ इसको भी आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख रहे होंगे, ये जो है हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और इनको शपथ दिला रहे हैं गुरमीत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विपिन सांघी। तो विपिन सांघी उत्तराखंड हाईकोर्ट के 28 जून 2022 को नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। इन्होंने शपथ ले ली है और शपथ ली इन्होंने 12वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इससे पहले 11 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, ये हैं 12वें। ठीक है, इनको शपथ किसने दिलाई? आपको पता होगा कि जो भी राज्यपाल होता है वो जो है चीफ जस्टिस को शपथ दिलाता है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह, इन्होंने इनको शपथ दिलाई। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं प्रीवियस डेटा की उत्तराखंड हाईकोर्ट से संबंधित। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस की बात करें यहाँ पर, पहले चीफ जस्टिस कौन थे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अशोक देसाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। दूसरा देखिए, एक ऐसे चीफ जस्टिस थे जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहते हैं, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। तो इसका अगर आंसर आपको करना है तो इसका आंसर होगा जगदीश सिंह खेर। ठीक है, जगदीश सिंह खेर उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे 2009 से 2010 के बीच में, और इसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट में भी CJI बनते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन बताया कि सबसे लंबे समय तक उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन थे। तो ये थे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस की बात करें तो वो थे KM जोसेफ। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पर जो हमने बात की ना, ये हम बात कर रहे हैं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, खाली हम सिर्फ न्यायाधीश की बात नहीं करें, हम मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के भी बने थे और सुप्रीम कोर्ट के भी बने थे। इसके बाद वर्तमान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्तमान है विपिन सांघी। इन्होंने स्थान किसका लिया है? राघवेंद्र सिंह चौहान का। अच्छा, ये तो इसके बाद संजय कुमार मिश्रा भी बने थे। तो ये थे एक्टिंग यानी कि कार्यकारी थे। ठीक है, ये स्थान उस टाइम खाली था तो इन्होंने जो है यहाँ पर फिल किया, लेकिन जो अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं विपिन सांघी। इनका नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, दिया गया है 2022 में। तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, A और B दोनों। अब देखिए A और B दोनों कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी आप जानते होंगे सिंगर है, और दीवान सिंह बजेली, शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो इन दोनों को दिया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, पूरे भारत में टोटल 44 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से 2 उत्तराखंड के भी हैं। नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत के क्षेत्र में दिया गया है, ऑब्वियसली आपको पता है कि सिंगर हैं, और जो दीवान सिंह बजेली है इनको दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। तो दोनों को ही 2018 के लिए संगीत के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह नेगी को और दीवान सिंह बजेली को साहित्य के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेशनल अवार्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एग्जाम में बन सकता है। और टोटल भारत में अगर बात करें तो 44 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में स्थित एक इंस्टीट्यूशन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, यानी कि IIT रुड़की। IIT रुड़की ने जो है किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब है। अब इस मोबाइल एप्लीकेशन से देखिए कृषि मौसम संबंधी सेवाएं जो है प्रदान की जाएंगी। देखिए IIT रुड़की से और भी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन याद कर लेने हैं। 14 मार्च को इन्होंने फैसला किया है कि हम रिसर्च डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है, किसान एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। QSIM ये भी जो है एक एडवांस क्वांटम कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है, टूल किट है, इसको जो है IIT रुड़की ने लॉन्च किया था। ठीक है, बाकी देखिए अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग जो मोबाइल ऐप है वो भी IIT रुड़की ने लॉन्च किया था। तो ये आपको IIT रुड़की से याद कर लेना है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए IIT रुड़की को IIT का दर्जा कब दिया गया, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है? तो उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो कितने सीटें हैं? 3 सीटें हैं राज्यसभा की। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 लोकसभा सीटों में हमारे 14 विधानसभा सीटें बटी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। नैनीताल का जो आपका रामनगर विधानसभा सीट है ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, किस लोकसभा सीट के अंदर आता है? तो ये गढ़वाल लोकसभा सीट के अंदर आता है। ये जो है UPSC ने पूछा था, तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप जो है इसका आंसर कर दोगे नैनीताल लोकसभा सीट, लेकिन ये लोकसभा सीट की बात करें तो रामनगर जो है आपका गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, क्योंकि देखिए 14 बांटे जाते हैं। तो ऑलरेडी उधम सिंह नगर और नैनीताल के मिलाकर विधानसभा सीटें 14 हो चुकी थी। तो इसलिए जो है गढ़वाल का जो आपका चमोली और पौड़ी का आता है उसमें जो है इसको मिलाया गया था रामनगर को। ठीक है, तो इसलिए जो है रामनगर विधानसभा सीट अगर लोकसभा में बात करें तो ये आती है गढ़वाल लोकसभा में।
तो हम यहाँ पर बात करें अभी राज्यसभा सीटों की, तो 3 राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है ऑप्शन नंबर डी कल्पना सैनी। ठीक है, पहले हैं आपके अनिल बलूनी, अनिल बलूनी। ठीक है, दूसरे आपके हैं नरेश बंसल, नरेश बंसल। तीसरे अभी तक आपके थे प्रदीप टमटा। ठीक है, प्रदीप टमटा, लेकिन प्रदीप टमटा के स्थान पर अब जो है ये आ चुकी हैं कल्पना सैनी। ठीक है, ये 3 जो है राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड के। तीनों के नाम आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का आएगा, निम्न में से कौन राज्यसभा सदस्य नहीं है, तो वहाँ पर प्रदीप टमटा भी ऑप्शन में होगा, तो प्रदीप टमटा अब नहीं है। तो देखिए राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कल्पना सैनी उत्तराखंड की दूसरी राज्यसभा सदस्य बनी है महिला। पहली कौन थी, तो मनोरमा डोबरियाल शर्मा जो है पहली थी, जो कि 2014-15 में बनी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। तो देखिए हाल ही में नीति आयोग ने ये इंडेक्स जारी किया है, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022। इस इंडेक्स में राज्यों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक बड़े राज्य और एक छोटे राज्य। तो उत्तराखंड को रखा गया था बड़े राज्यों की श्रेणी में, और उत्तराखंड का स्कोर इसमें रहा है 46.5। ठीक है, ये उत्तराखंड का स्कोर था और उत्तराखंड का स्थान था 5वां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। जो पूरे भारत का एवरेज स्कोर है एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में, वो है 40.6। इससे ज़्यादा है उत्तराखंड का, 6.5 ज़्यादा है। तो उत्तराखंड का स्थान जो है 5वां स्थान है। बाकी अगर टॉप की बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया था और बड़े राज्यों में गुजरात ने इसमें टॉप किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो इंडेक्स है आपका 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित है। तो इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, नीति आयोग इस इंडेक्स को जारी करता है, और नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है नीति आयोग की। योजना आयोग की जगह पर इसको लाया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और इसके सीईओ हाल ही में बने हैं परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, आपको याद रखना है परमेश्वरन अय्यर इसके हाल ही में सीईओ बने हैं, और रिसेंट में ही 2022 में ही इसके उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरपर्सन बने हैं सुमन बेरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का ये पहला है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नैनीताल में। तो नैनीताल में जो एरिस का देवस्थल परिसर है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। इसका नाम है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। भारत का ये पहला है और एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है, ये किया गया है नैनीताल के एरिस के देवस्थल परिसर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ 2021 के, 2020 के और 2022 के भारत के पहले या उत्तराखंड के पहले या एशिया के पहले ऐसे कुछ इनॉग्रेशन हुए हैं उत्तराखंड में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो देखिए भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र यानी कि ग्रास कंजर्वेटरी सेंटर ये बनाया गया है रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, 2021 का करंट अफेयर है। हर्बल पार्क ये बना है माड़ा में, और ये जो है सबसे हाईएस्ट पीक पर बना है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाइट पर बना है। ठीक है, ऑर्किड पार्क ये जो है नॉर्थ भारत का पहला ऑर्किड पार्क है, और ये गोपेश्वर की चमोली में बना है। ठीक है, हीलिंग सेंटर 2021 का करंट अफेयर है, अल्मोड़ा की रानीखेत में बना है हीलिंग सेंटर। ठीक है, सैनी धाम पुरकुल देहरादून में बना है। बाल थाना जो कि उत्तराखंड का पहला बाल थाना है, देहरादून में ये बना है। इसके बाद देखिए कुछ और हैं, कवक पार्क जो कि मुनस्यारी पिथौरागढ़ में बना है। पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी में बना है। बायोडाइवर्सिटी पार्क ये भी हल्द्वानी नैनीताल में बना है। मॉस गार्डन ये इंपॉर्टेंट है, ये बना है खुरपाताल नैनीताल में। टूलिप गार्डन ये भी इंपॉर्टेंट है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। और थीम पार्क पौड़ी की कंडोलिया में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये 2020 के, 2021 के, 2022 के उत्तराखंड में जो इनॉग्रेट हुए हैं भारत के पहले या एशिया के पहले या उत्तराखंड के पहले, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो हमने एक बार आपको ये रिवाइज करा दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग होता है और बाल साहित्य पुरस्कार अलग होता है। ये पुरस्कार भी साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ ही दिया जाता है। और उत्तराखंड के देवेंद्र मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 73 वर्षीय देवेंद्र मेवाड़ी
जो है नैनीताल जिले से संबंधित है, हिंदी के लेखक है और इनके नाटक जिसका नाम है नाटक में विज्ञान, इसके लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो नमिता गोखले इनको अंग्रेजी भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और इनका उपन्यास था थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इसके लिए दिया गया है। और दया प्रकाश सिन्हा इनको हिंदी में के नाटक सम्राट अशोक के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग है और बाल साहित्य पुरस्कार अलग है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनिल चंद पुनेठा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए उत्तराखंड में कौन क्या है, इस पर हमने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें हमने सब कुछ बता रखा है कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। और यहाँ पर ये भी एक रिसेंट अपॉइंटमेंट है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अनिल चंद पुनेठा जो है राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के साथ 3 सूचना आयुक्त भी बनाए गए हैं। इसमें देखिए विवेक शर्मा, बिपिन चंद्र और अर्जुन सिंह, इन तीनों को बनाया गया है सूचना आयुक्त, और जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो है अनिल चंद पुनेठा, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में योग में विकास और संवर्धन के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है? तो दोस्तों योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए योग दिवस के दिन 21 जून को जो है 4 अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें 2 व्यक्तिगत अवार्ड हैं, इंडिविजुअल को दिए गए हैं, और 2 जो है संगठनों को दिए गए हैं। तो इनमें से एक उत्तराखंड का संगठन भी है जिसका नाम है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। ये ऋषिकेश बेस्ड संगठन है, इसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इसको ये अवार्ड मिला है। अब इंडिविजुअल की बात करूँ तो लेह लद्दाख के भिक्षु सक्सेना, इनको ये अवार्ड मिला है। ब्राज़ील के हैं एक मार्क्स विनीसियस रोजो, इनको भी ये अवार्ड मिला है। 2 इंडिविजुअल ये हैं। संगठनों की बात कर लेते हैं तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ये उत्तराखंड का संगठन है, इसको मिला है। और एक यूके का संगठन है व्हील ऑफ योग, इसको भी ये अवार्ड मिला है। तो 4 टोटल अवार्ड मिले हैं। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। इस साल इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी? तो ये थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड की सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है, वह उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी। देखिए सविता कंसवाल से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इन्होंने देखिए सबसे पहले माउंट लोहत से, जो कि 4th हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसके बाद माउंट एवरेस्ट जो कि 1st हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसके बाद माउंट मकालू हाल ही में ही, जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लगभग 16 दिन बाद माउंट मकालू पर भी जो फतह हासिल की, सफल आरोहण किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2022 में उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने, किस माउंटेनियर ने माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल की। तो इनका नाम है सविता कंसवाल। और किस जनपद से संबंधित है? तो यह उत्तरकाशी जनपद से। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा कि इनका संबंध किस फील्ड से है? तो ये जो है माउंटेनियर हैं, यानी कि पर्वतारोही हैं, ये आपको याद रखना है, और उत्तरकाशी जनपद से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? तो देखिए बजट पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा। तो इस बार जो है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट पेश किया गया है वो किया गया है 65,571.49 करोड़ का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। पिछली बार का जो बजट था 2021-22 का वो था 57,400 करोड़। तो 12% का इस बार इजाफा किया गया है, लगभग 8,000 करोड़ का इजाफा किया गया है, ठीक है। बजट किसने पेश किया? तो प्रेमचंद अग्रवाल वर्तमान में उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री हैं। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? धन सिंह रावत। शिक्षा मंत्री कौन है? धन सिंह रावत। तो देखिए हमने इस पर भी वीडियो बना रखी है, धामी मंत्रिमंडल 2.0, इसको भी आप देख लीजिएगा कि वर्तमान में कौन क्या है, कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, तो इस पर वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बजट की बात कर रहे हैं, तो बजट टोटल है 65,571.49 करोड़ का, ठीक है। तो ये बजट है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए। पिछले साल का कितना था? 57,400 करोड़। इस साल जो बजट पेश किया गया कहाँ किया गया? देहरादून में। लेकिन लास्ट ईयर जो बजट पेश किया गया था वो गैरसैंण में पेश किया गया था। 2 राजधानियाँ उत्तराखंड की, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन, और 2 विधानसभा भवन भी हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लागू करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो एक कमेटी गठित की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। तो इस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है रंजना देसाई को, ठीक है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्ष भी बनी है हाल ही में, और सुप्रीम कोर्ट की ये
सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हैं और इस कमेटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। कितने टोटल सदस्य हैं? टोटल सदस्य 5। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अब देखिए कौन कौन है। रंजना देसाई, ये तो कमेटी के हेड हैं। इसके बाद देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सूचना सचिव जो कि शत्रुघ्न सिंह ये हैं, मनु गौड़ है और सुरेखा डंगवाल है। ठीक है, ये 5 जो है सदस्य हैं। और यूसीसी लागू करने वाला और यूसीसी की घोषणा करने वाला यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन है? वो है उत्तराखंड। ठीक है, किस आर्टिकल में आता है? ये आता है डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी में दर्शाया गया। तो 2022 की 26 जनवरी परेड में उत्तराखंड की जो झांकी प्रस्तुत की गई थी उसमें क्या दर्शाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डोबरा चांटी पुल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, बद्रीनाथ धाम यहाँ पर ये है और हेमकुंड साहिब यहाँ पर ये है। ठीक है, और ये जो रोड है ये ऑल वेदर रोड है, तो इसको भी दर्शाया गया है। पिछली बार की जो झांकी थी 2021 की, वो थी केदारखंड की झांकी। टोटल 13 बार जो है अब तक हमने झांकी प्रस्तुत की है गणतंत्र दिवस परेड में। ठीक है, इस बार 12 झांकियाँ आई थी जिसमें से एक उत्तराखंड की भी थी। ठीक है, अब थोड़ा रिकॉर्ड देख लेते हैं पुराना। तो देखिए 2003 में पहली बार राज्य गठन के बाद जो है फूलदेई की झांकी प्रस्तुत की गई थी। इंपॉर्टेंट देखिए आपके लिए नंदा राजजात यात्रा है, 2010 का कुंभ मेला है और रम्माण देखिए 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। तो 2016 में रम्माण की झांकी प्रस्तुत की गई थी, 2015 में केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण और 2021 में केदारखंड की झांकी, और इसको तीसरा स्थान मिला था 2021 में। ठीक है, मतलब अवार्ड भी मिला था इसको 2021 में केदारखंड वाले को। ठीक है, और 2022 में जो है इसमें आपका आ जाएगा डोबरा चांटी, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और ऑल वेदर रोड। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे आपके और क्वेश्चन भी बनने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सेन। देखिए लक्ष्य सेन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला तो आपको इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ था दिल्ली में 2022 में, इसका पुरुष एकल का खिताब जीता था लक्ष्य सेन ने। हाल ही में इंडिया ने थॉमस कप जीता है पहली बार, इसके जो मेंबर थे, खिलाड़ी थे, वो थे एक लक्ष्य सेन भी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंग्लैंड ओपन में रनर अप रहे थे 2022 में। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप दिसंबर 2021 में हुई थी, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो ये है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से ये संबंधित है। और क्वेश्चन के ऑप्शन में आंसर चिराग सेन भी होगा, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। लक्ष्य सेन यानी कि जो टारगेट वाले सेन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? तो देखिए जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना यानी कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग, इसका अर्थ होता है वो फार्मिंग जहाँ पर जो कृषि है वो वर्षा के पानी पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 करोड़ की स्वीकृति दी है वर्ल्ड बैंक ने उत्तराखंड राज्य सरकार को। ठीक है, कृषि पर आधारित खेती के लिए जो है काम करने के लिए उत्तराखंड सरकार को वर्ल्ड बैंक ने 1000 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसका क्रियान्वयन जो है उत्तराखंड में कौन करेगा? जलागमन विभाग करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? दिनेश सकलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। इनको जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। NCERT की स्थापना होती है 1961 में और इसके निर्देशक बने हैं दिनेश सकलानी जो कि उत्तराखंड के हैं। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में राज्य में किसने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की जो कि 2022 में हो रहे हैं बेंगलुरु कर्नाटक में हो चुके हैं और इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता है दौड़ में राधा सिंह ने, मसूरी की राधा सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये 24 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, कहाँ पर? बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है, वो पंचकुला हरियाणा में हुए थे और ये इसका सेकंड एडिशन है। ठीक है, इससे पहला जो एडिशन हुआ था भुवनेश्वर में हुआ था उड़ीसा में 2020 में। ये 2021 के हैं, 2021 में ये कोविड के कारण नहीं हो पाए थे तो इसलिए 2022 में हो रहे हैं सेकंड एडिशन। ठीक है, इसमें देखिए उत्तराखंड के 2 नाम आपको याद रखना है। एक तो राधा सिंह, इन्होंने दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा है शोभा कोहली, पिथौरागढ़ की है, इन्होंने जो है बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। दोनों नाम आप याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यमुना घाटी से। यमुना घाटी उत्तरकाशी जिले के बर्नीघाट से, या अगर आपसे पूछा जाए किस जिले से, तो उत्तरकाशी जिले से। ठीक है, उत्तरकाशी जिले के बर्नीघाट से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक गांव है जिसका नाम है देवल गांव। यहाँ से पाषाण निर्मित जो है महिषमुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा की खोज निकली है। ये है वो प्रतिमा। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है सिंधु घाटी सभ्यता की आदि शिव प्रतिमा से। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रतिमा है। और देखिए प्रीवियस 2021 में भी ऐसा कुछ मिला था। कहाँ पर? रामगंगा घाटी में, रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में। ठीक है, यहाँ पर एक 5 मुहाने वाली सुरंग मिली थी। ठीक है, एक और एंशियंट हमें अभिलेख मिला था। कहाँ से? चंपावत से, चंद राजवंश का 800 साल पुराना 2021 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राज्य में अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने डैश के बीच जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तराखंड सरकार और बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ने जो है एमओयू साइन किया है अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं के लिए। तो किसने किसने किया है? बीपीसीएल और उत्तराखंड राज्य सरकार। और किस चीज़ के लिए किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, उसका नाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, P11 NYIA। तो देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग के 5 शोध छात्र हैं। इन लोगों ने 4 क्षुद्र ग्रह खोजे। ठीक है, ये कार्यक्रम था आपका नासा का अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज कार्यक्रम। इसके तहत खोजे 4 क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इनमें से इन चारों की रिपोर्ट इन्होंने नासा को भेजी और नासा ने जो है एक रिपोर्ट को यहाँ पर प्रारंभिक खोज के रूप में स्वीकार किया और इस रिपोर्ट के आधार पर इस ग्रह का नाम रखा है इन्होंने P11 NYIA। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि नरेंद्र 09 क्या है? नरेंद्र 09 2021 का करंट अफेयर है। नरेंद्र 09 है क्या? 2021 में ये पेटेंट किया गया था, भारत सरकार ने इसको मान्यता दी थी नरेंद्र 09 को। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये है क्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के जवान डैश ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है। तो उत्तराखंड पुलिस के जवान है, बेसिकली ये SDRF के जवान है, राजेंद्र नाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इन्होंने देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, इस पर सफल आरोहण किया है 24 फरवरी 2022 को। ठीक है, और ये SDRF के जवान हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इनके नाम याद कर लीजिए किससे संबंधित है। राजेंद्र नाथ, मनीष कसनियाल, सविता कंसवाल। ठीक है, ये सब पर्वतारोही हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 2022 को। सुरकंडा देवी मंदिर है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, इसके लिए जो है यहाँ पर रोपवे की शुरुआत की गई है 21 अप्रैल 2022 को। किराया इसका 177 है। इसकी सहायता से जो है आप श्रद्धालु यहाँ पर ईजिली जा पाएंगे। पहले यहाँ पर खड़ी चढ़ाई में पैदल चढ़ना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर 21 अप्रैल 2022 को रोपवे की शुरुआत हुई है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि मंदिर कहाँ पर है, ये है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं ऋषभ पंत, जो कि उत्तराखंड के हैं। और इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था। अभी जो है ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने 28 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाकर। ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ। और ऋषभ पंत देखिए क्रिकेट से संबंधित है। इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। 2021 में क्रिकेट मंथ ऑफ द ईयर पहला जो है ICC का अवार्ड था, 2021 में जनवरी में स्टार्ट किया गया था और जनवरी का ही अवार्ड जो है ऋषभ पंत को दिया गया था। ठीक है, विकेट कीपर ये बल्लेबाज हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो गुंजन डंगवाल का संबंध था संगीत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये है संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे। ठीक है, और म्यूज़िक इन्होंने बहुत सारे एल्बम में दिया था, जैसे चैता की चेतवाली में इन्होंने दिया था। बाकी देखिए नन्नू मामा की सैली कमला, इसमें भी दिया था। तो ये इंडस्ट्री के एक उभरते हुए सितारे थे उत्तराखंड के और इनका हाल ही में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा। इनका संबंध किस फील्ड से है? तो ये संगीतकार थे। और म्यूज़िक फील्ड से देखिए कुछ और सिंगर को हमने खोया था पिछले 1-2 साल में, जैसे पप्पू कार्की, कबूतरी देवी, हीरा सिंह राणा, अभी गुंजन डंगवाल। तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पैशन विस्टा मैगजीन ने मोस्ट एडमायर ग्लोबल इंडियन 2021 में शामिल किया है? तो देखिए पैशन विस्टा एक मैगजीन है, इसने मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियन 2021 में शामिल किया है
अनिल प्रकाश जोशी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हेस्को के संस्थापक है, 1979 में हेस्को की स्थापना ही करते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित हैं 2020 में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल विस्टा मैगजीन ने इन्हें 2021 के लिए जो है मोस्ट एडमायर ग्लोबल इंडियन 2021 में जो है शामिल किया। ये आपका इसका फ्रंट पेज है, इस पर ये आप इमेज देख सकते हैं। ये है अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है। नेक्स्ट है 1971 चार्ज द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1971 भारत पाक युद्ध पर आधारित ये पुस्तक है और इसको लिखा है, और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1971 चार्ज द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, ये जो है बुक लिखी है रचना बिष्ट रावत ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र सिंह भंडारी। 2022 में देखिए सत्येंद्र सिंह भंडारी को 2021 का ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया गया है। इससे पहले 2020 का ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया गया था प्रताप पोखरियाल को, ठीक है। तो अभी का दिया गया है 2021 का, मतलब 2022 में जो दिया गया है वो सत्येंद्र सिंह भंडारी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमने सिस्टम से इसको स्विच कर दिया है मोबाइल फ़ोन में। नॉइज़ इशू आ रहा था, तो आई होप आपको साउंड क्वालिटी ठीक आ रही होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राज्य के कितने शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा, एक क्वेश्चन अभी तक देखिए देखने को नहीं मिला होगा आपको। योजनाएं 2022 में देखिए अभी तक जो है उत्तराखंड सरकार ने कोई एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट योजनाएं शुरू नहीं की है। एक ही योजना आपको देखने को मिली होगी, फ्री लैपटॉप वाली योजना। उसके बाद कोई ऐसी योजना देखने को नहीं मिली कि जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3 टीचर्स को भक्त दर्शन है यहाँ पर, ठीक है, भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार दिया गया। पहले शिक्षक हैं कमल किशोर पांडे, और दूसरे हैं अहमद परवेज, और तीसरे हैं अशोक कुमार, ठीक है। किसने पुरस्कार दिया? तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पुरस्कार दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने? तो ये मैंने आपको बताया था, हाल ही में ही जून मंथ में ही वन विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं कैलाश गहतोड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। देखिए कैलाश गहतोड़ी की बात करें तो ये पहले विधायक थे चंपावत विधानसभा से, ठीक है, चंपावत विधानसभा से। लेकिन यहाँ से पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव लड़ा था, इसलिए इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। लेकिन अब इनको बना दिया गया है उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष। और उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना एग्जाम में बना है क्वेश्चन, तो 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना होती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा रैंक हासिल किया है उत्तराखंड ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है। 7वां स्थान मिला है बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को, ठीक है। 17 राज्य रखे गए थे बड़े राज्यों की श्रेणी में, और इसमें उत्तराखंड को जो है 7वां स्थान मिला है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का टोटल स्कोर रहा है 55 अंक, ठीक है, और 7वें स्थान पर रहा है। ये इंडेक्स देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की है। 7 जून को इंडेक्स जारी किया है। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है, और ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा नवनेत्र क्या है? तो नवनेत्र देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नवनेत्र एक जो है आपका मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, DARC यानी कि ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च केंद्र उत्तराखंड का जो DARC है, इसने जो है इस तरह का एक स्टेशन बनाया है। अब इसका कार्य क्या होगा? देखिए जैसे कोई आपदा ग्रस्त एरिया है, इसको कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? यहाँ से संबंधित कुछ सूचनाएं पहुँचानी है तो ये देहरादून से कंट्रोल होता है, एक रूम से कंट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, यहाँ पर एक मतलब गाड़ी की तरह होगा। ये गाड़ी जो है ऑन द टाइम वहाँ पर जा सकेगी जो एरिया आपदा से ग्रसित है, ठीक है। और इसमें पूरा सिस्टम होगा, जो एक आप रूम से कंट्रोल करते हो वो पूरा सिस्टम जो है इसमें बनाया जाएगा। तो ये है मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, और जिसको नाम दिया गया है नवनेत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के डैश को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिवम रावत। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि 2021 का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो भी 2022 में दिया गया है, और 2022 का भी जो है 2022 में दिया गया है, ठीक है। ये जो अवार्ड है 2020 के
21 के, ये 2022 में दिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखिए कोविड के कारण 2020 2021 में अवार्ड नहीं दिए गए थे। बहुत सारे ऐसे अवार्ड थे जो पेंडिंग थे, उनको 2022 में दिया गया है, ठीक है। तो 2021 का जो दिया गया है वो दिया गया अनुराग रमोला को, ठीक है। और 2022 का जो दिया गया वो दिया गया शिवम रावत को। टोटल भारत में 61 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए। इनमें से 2 दिए गए उत्तराखंड के बच्चों को, ठीक है। एक दिया गया शिवम रावत को 2022 के लिए, ये उधम सिंह नगर के हैं। दूसरा दिया गया अनुराग रमोला को, ये जो है 2021 के लिए इनको दिया गया। दोनों नाम आप याद रख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जंगल है। तो देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हर 4 साल में जो है बाघों की गणना करता है। इसकी एक विभागीय रिपोर्ट के अनुसार बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जो जंगल है वो है उत्तराखंड की जंगल। तो देखिए ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे कम मृत्यु जो है बाघों की पिछले 10 सालों में वो उत्तराखंड में हुई है। ऐसा भी नहीं है कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या कम है। तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड बाघों की संख्या के मामले में। सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर मृत्यु की बात करूँ तो 244 मृत्यु हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र में देखिए 168 मृत्यु हुई है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ 138 मृत्यु हुई है। और उत्तराखंड में 96 मृत्यु हुई है। तो इस हिसाब से जो है अनुमान है कि जो बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जंगल है वो है उत्तराखंड। बाकी देखिए बाघों की संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक 524 बाघ, और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड 442 बाघ। चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र 312 बाघ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया 2022 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है। पैशन विस्टा ने इनको कवर पेज में लिया था इस बार, और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। हैस्को के ये संस्थापक है, मैंने आपको बताया, और मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी इनको दिया गया है 2022 में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो नीति आयोग की 2 रिपोर्ट आपको याद रखनी है। एक आपको रखना है एनर्जी एंड क्लाइमेट रिपोर्ट, और दूसरा है आपका हेल्थ इंडेक्स। देखिए हेल्थ इंडेक्स में उत्तराखंड रहा है 15वें स्थान पर, ठीक है। ये जो है एक सरकारी थिंक टैंक है। नीति आयोग के बारे में हमने आपको बता दिया, 2015 में इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सभी हमने आपको बता दिए हैं। तो उत्तराखंड का स्थान की बात करें तो 15वें स्थान पर रहा है उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया गया? तो इस बार राष्ट्रीय स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप हुई है उत्तराखंड में, और ये हुई है औली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। औली चमोली में जो है 7 से 9 फरवरी 2022 के बीच में 3 दिवसीय ये इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 17 राज्यों ने इसमें प्रतिभाग किया, 250 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया है? तो इसका सही जवाब है बाघ संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए देश भर में पूरा बाघों की तमाम कोशिशों के बाद जो है बाघों की मृत्यु हो रही है। फिर भी हमने आपको बताया अभी कि सबसे सुरक्षित जंगल जो है उत्तराखंड के हैं बाघों के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मृत्यु होती है। तो इसके लिए एंटी पोचिंग अभियान बाघों की सुरक्षा के लिए इसको चलाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंटमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विवेक भारती शर्मा, ठीक है। इनको जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। किनका इन्होंने स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है धनंजय चतुर्वेदी का। 2021 दिसंबर में ये अपॉइंट हुए थे धनंजय चतुर्वेदी। इसके बाद ये हो गए हैं सेवानिवृत्त, ठीक है। इनके स्थान पर आए हैं विवेक भारती शर्मा। ये नए रजिस्ट्रार जनरल हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट की स्थापना होती है उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इसको कट कर दीजिए, वो हैं विपिन सांघी, ठीक है। विपिन सांघी जो कि 12वें क्रम के हैं। तो ये आपको याद रखना है। और प्रथम कौन थे? अशोक ए देसाई। नेक्स्ट है हाल ही में किस रेजिमेंट राइफल के 13 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने माउंट दुर्गाकोट पर फतह हासिल की है? तो ये भी एक पर्वतारोही से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये की है कुमाऊं रेजिमेंट के 13 सदस्यीय दल ने, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट के 13 सदस्यीय दल ने दुर्गाकोट, अब ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सुंदरडुंगा घाटी के 5800 मीटर ऊंचाई पर यह है दुर्गाकोट चोटी। इस पर फतह हासिल की है कुमाऊं रेजिमेंट के 13 सदस्यीय दल ने, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि दुर्गाकोट है कहाँ पर? तो ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है ये चोटी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में उत्तराखंड के कितने जिलों को जगह मिली है? तो 30 जिलों की एक लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। टॉप 30 जो जिले हैं इनमें उत्तराखंड के 3 जिलों को जगह मिली है। तीसरे स्थान पर है पिथौरागढ़। इसके बाद देखिए 10वें स्थान पर है अल्मोड़ा, और 22वें स्थान पर है चमोली।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे सन 2000 में इसकी शुरुआत होती है। वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और देश में जो पहला स्थान रहा है वो रहा है जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, वर्ष 2022 में हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो 5 ग्राम पंचायतों को ये अवार्ड दिया गया है। वहीं 2 क्षेत्र पंचायतों को भी ये अवार्ड दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अपना उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, तो इसके द्वारा जो होगा, ये ड्रोन के द्वारा जो है आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हमारे दूर दराज के एरियाज़ हैं, जो ज़िले ऐसे हैं जो सीमांत ज़िले हैं, उनके लिए जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर ये बनाया गया है उत्तरकाशी और देहरादून के मध्य, ठीक है। वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर किन 2 जिलों के मध्य बनाया गया है, उत्तरकाशी और देहरादून के मध्य बनाया गया है। दून ड्रोन मेला, एक क्वेश्चन 2021 का करंट अफेयर है। दून ड्रोन मेला, इसका आयोजन जो है 2021 में कहाँ पर किया गया है, देहरादून में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उत्तरकाशी जनपद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नशा मुक्ति के लिए जो है बेहतर कार्य करने के लिए अवार्ड उत्तरकाशी जनपद को दिया गया है, ठीक है। अगला है, वर्ष 2022 में 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 23वें राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। और देश भर से 51 टीमों ने इसमें जो है प्रतिभाग किया था। शुभारंभ किया था इसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है 2022 में, इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है ये घोषणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हमारे जनपद हैं उनके लिए एक योजना शुरू की गई है, हिम प्रहरी योजना, ठीक है। ये जो है हिम प्रहरी मतलब कि एक पुलिस की तरह ही ये एक जवान होंगे और इनकी जो है भर्ती होगी और इनमें प्राथमिकता दी जाएगी पूर्व सैनिकों को, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो पलायन को बचाना है, ठीक है। पलायन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, जो हमारे सीमांत डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, वहाँ से पलायन ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है और खतरा भी बना हुआ है। अगर वहाँ पर पलायन होता है तो राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर पलायन को रोकने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि हम एक योजना लेके आएंगे जिसका नाम है हिम प्रहरी योजना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में मिली गुफा का नाम क्या रखा गया है। तो पिथौरागढ़ जनपद में एक गुफा मिली है और उस गुफा का नाम रखा गया है महाकालेश्वर गुफा, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा के पास में ही इस गुफा की खोज हुई है और माना जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी गुफा है। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में पाताल भुवनेश्वर गुफा है, वहीं पर जो है ये गुफा मिली है और इसका नाम रखा गया है महाकालेश्वर गुफा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और बहुत सारी गुफाएं इस एरिया में आप जाओगे तो बहुत सारी गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित ब्यासी जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या है। तो ब्यासी जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में थी। एक पूरा गाँव जो है इसमें जलमग्न हो गया था और इस परियोजना की जो क्षमता है वो है 120 मेगावाट। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना जो है यमुना नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 120 मेगावाट की ये परियोजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो मैं गंगा बोल रही पुस्तक का लोकार्पण किया गया रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री और 2021 में इनको एक अवार्ड दिया गया था अजय स्वर्ण पदक, ठीक है। और इन्होंने जो है मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का लोकार्पण किया। ये जो पुस्तक है ये आधारित है स्पर्श गंगा अभियान पर, ठीक है। इसके कुछ खंड इसमें हैं और 2009 में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत होती है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT रुड़की ने किस दिन को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है, 14 तारीख को जो है IIT रुड़की रिसर्च डे के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार किस राज्य में
भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इस वेबसाइट के अनुसार जो है, ई बर्ड वेबसाइट है, इसके अनुसार उत्तराखंड में जो है पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां हैं। लगभग 291 प्रजातियों के साथ जो है उत्तराखंड में टॉप पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद अरुणाचल तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, इसका नाम है ई बर्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उत्तराखंड के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने जो है उत्तराखंड के नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। देखिए, आपको पता है उत्तराखंड की भूमि जो है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर प्रबंधन में जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, इसलिए जो है उत्तराखंड छावनी निवासियों के द्वारा जो है बहुत सारी मांग की जाती है। तो रक्षा संपदा सर्किल के तहत जो है 2 यहाँ पर कार्यालय भी बनाए गए हैं। एक कार्यालय है आपका देहरादून में, जो कि मुख्य कार्यालय है, और एक उप कार्यालय जो है कुमाऊं डिवीजन में रानीखेत में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यात्रियों की सुविधाओं के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ का शुभारंभ किया? तो देखिए, प्रीपेड टैक्सी बूथ क्या होता है, अभी जो है आपका सीजन चल रहा है पर्यटन का, ठीक है, यात्री खूब आते हैं, तो उनके लिए जो है प्रीपेड बुकिंग के लिए जो है एक सेवा यहाँ पर शुरू की गई है, प्रीपेड टैक्सी बूथ। काठगोदाम रेलवे स्टेशन अंतिम और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और देखिए यहाँ से जो है आपका इसको मुख्य द्वार भी कहा जाता है कुमाऊं का। तो यहाँ से जो है आप अगर यात्री जो है पहाड़ की ओर जाते हैं तो उनके लिए प्रीपेड टैक्सी बुकिंग की यहाँ पर सेवा शुरू की है, और इसको शुरू किया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस सदस्य को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुण जुगरान। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान जो कि आपका अल्मोड़ा में स्थित है, लेकिन इसकी एक क्षेत्रीय शाखा जो है श्रीनगर में है, यहाँ पर ये साइंटिस्ट हैं अरुण जुगरान। इनको जो है भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस प्रशिक्षण संस्थान को होम मिनिस्टर ट्रॉफी से नवाजा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है एटीसी हरिद्वार को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के प्रशिक्षण संस्थान जो है एटीसी हरिद्वार को होम मिनिस्टर ट्रॉफी से नवाजा गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले जीआई बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो जैसे देश का सेंट्रल का जीआई बोर्ड होता है जिसमें जीआई टैगिंग को जो है पहचान दी जाती है, उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य ने भी फैसला लिया कि हम अपना भी एक जीआई बोर्ड बनाएंगे, और इसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्र के जो विशेष उत्पाद हैं उनको प्राथमिकता देना, उन उत्पादों का संरक्षण करना और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड, और ये क्या है घोषणा उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 2021 में उत्तराखंड के 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और ये हमने बता रखा है करंट अफेयर में आपको, प्रीवियस ईयर की 2021 की आप करंट अफेयर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, सारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के किस विधानसभा सीट पर 31 मई को उपचुनाव की घोषणा की? ये उपचुनाव हो भी गए हैं, तो ये उपचुनाव हुए थे चंपावत में। ठीक है, 31 मई को जो है चंपावत में उपचुनाव हुए थे, 2 तारीख को रिजल्ट आया था, और पुष्कर सिंह धामी ने जो है रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर जीत हासिल की थी, और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले ही बन गए थे, लेकिन संवैधानिक कारणों के कारण 6 महीने के भीतर इनको जो है उपचुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि ये खटीमा से चुनाव हार गए थे, और इसके बाद जो है ये चुनाव जीत गए। तो ये आपको याद रखना है, उपचुनाव कहाँ पर हुए? 2022 में चंपावत में। ठीक है, अब थोड़ा नज़र डाल लेते हैं 2022 के उत्तराखंड के आम चुनाव के बारे में। ठीक है, तो इस चुनाव के बाद 5वीं विधानसभा का गठन हुआ है, 70 विधानसभा सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव लड़े गए। किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो यहाँ पर देखिए 47 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। ठीक है, सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी जो रही वो रही बीजेपी, बहुमत जिसने हासिल किया और जिसकी सरकार बनी। इसका दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वो है 19 विधायक कांग्रेस के, और तीसरे नंबर पर रहा बहुजन समाजवादी पार्टी, 2 सीटें इसने जीती। ठीक है, और 2 यहाँ पर सीटें रही निर्दलीय। सबसे ज़्यादा बीजेपी ने 47, इसके बाद कांग्रेस ने 19, बीएसपी ने यहाँ पर 2 सीटें और 2 निर्दलीय सीटें रही। एक आपका खानपुर में उमेश शर्मा का, और दूसरा आपका संजय डोभाल का। ठीक है, 2 सीटें यहाँ पर निर्दलीय जीती गई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के किस जिले में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? तो ये भी जून का करंट अफेयर है। तो चमोली जिले में जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक राज्य का आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है। ठीक है, अभी सिफारिश की है तो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना होती है 2005 में। नेक्स्ट है, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक हैं वेरी फेमस राइटर, ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंडिया ट्रैवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार किससे नवाजा गया? तो इंडिया ट्रैवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दो राज्यों को दिया गया पुरस्कार, एक दिया गया आपका उत्तराखंड को और दूसरा दिया गया है गुजरात को, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड को क्यों दिया गया? उत्तराखंड को दिया गया है होम स्टे साहसिक एवं पर्यटन निवेश में प्रोत्साहन के लिए। वहीं गुजरात को दिया गया है धौलावीरा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए। दोनों को ये पुरस्कार दिए गए हैं और 19 फरवरी 2022 को ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा लंपिया धुरा स्थित है। तो लंपिया धुरा जो दर्रा है वो किस किस के मध्य स्थित है? लंपिया धुरा दर्रा स्थित है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य, ठीक है। और ये हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि देखिए नेपाल ने फिर से इस पर क्लेम किया है। नेपाल क्लेम करते ही रहता है लिपुलेख, काला पानी और लंपिया धुरा पर, ठीक है। ये हमारी टेरिटरी के अंदर आता है, लेकिन इंडिया जो है इस क्लेम को बार बार रिजेक्ट कर देता है। तो लंपिया धुरा जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य है। लिपुलेख जो है ये भी पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हमने आपको बताया ये बने हैं ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगला है फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बनने जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तीसरा राज्य, ठीक है। तो पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है उड़ीसा और तीसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला। अब ये फूड ग्रेन एटीएम क्या है? तो यहाँ पर एक एटीएम के जैसा ही होगा। इसके माध्यम से जो राशन कार्ड धारक है वो ग्रेन जो है चावल दाल गेहूँ निकाल सकेंगे, पैसा नहीं, चावल दाल गेहूँ, ठीक है। और ऐसा करने वाला ये उत्तराखंड जो है तीसरा राज्य बनेगा। फूड ग्रेन एटीएम की बात करें तो देश का पहला फूड ग्रेन एटीएम लगा था गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुसुम पांडे, ठीक है। तो दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कुसुम पांडे को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा ललित कला अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में 5वीं नवगठित विधानसभा के लिए प्रो टेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो देखिए जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद 5वीं नवगठित विधानसभा के लिए प्रो टेम यानी कि कुछ समय के लिए जो स्पीकर बनाए जाते हैं वो बनाया गया था बंशीधर भगत को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अभी तो आपकी परमानेंट स्पीकर बन चुकी है पहली महिला अध्यक्ष या स्पीकर रितु खंडूरी, लेकिन प्रो टाइम बनाया गया था बंशीधर भगत को, ठीक है। पिछले सरकार में मंत्री भी थे और ये जो है कालीडूंगी से विधायक हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 39वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। ये कोरियन फिल्म फेस्टिवल है। यहाँ पर जो है पहली बार उत्तराखंड में बनी एक लघु फिल्म है जिसका वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। यह लघु फिल्म किस जनजाति के लोक कथा पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भोटिया जनजाति, ठीक है। तो 39वां जो बुसान अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है कोरिया का, इसमें उत्तराखंड की भोटिया जनजाति पर आधारित फिल्म है पाताल टी। इंग्लिश में इसका मतलब होता है होली वाटर, ठीक है। तो इसको जो है दुनिया भर की 2548 फिल्मों में से टॉप 14 में इसने जगह बनाई है और इसका प्रीमियर इसमें हुआ है, ठीक है। तो पाताल टी जो है किस जनजाति की लोक कथा पर आधारित है? भोटिया जनजाति की लोक कथा पर आधारित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस नेशनल पार्क में ऑर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कॉर्बेट नेशनल पार्क में पीला यूलोफिया पौधा मिला है जो कि ऑर्किड प्रजाति का है। और उत्तराखंड का पहला और नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ बना है? ये बना है चमोली में, ठीक है। चमोली में, गोपेश्वर में। नेक्स्ट है यूथ इंडिया गेम्स 2021 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें प्रदर्शन जो है उत्तराखंड का काफ़ी खराब रहा है, 29वें स्थान पर रहा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो ये जो है 2021 के यूथ गेम्स हैं और 2022 में हुए हैं, 2021 में नहीं हो पाए थे कोविड के कारण। और कहाँ पर ये हुए हैं? पंचकुला हरियाणा में हुए हैं। ये इसका 4th एडिशन है, ठीक है। इसका जो शुभांकर था वो था धाकड़ और उत्तराखंड जो है 29वें स्थान पर रहा है। उत्तराखंड के टोटल पदक जो हैं वो है 5 पदक, ठीक है। 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, टोटल 5 पदक जो है उत्तराखंड ने जीते हैं इसमें। टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है हरियाणा, ठीक है। टॉप पर कौन रहा है? हरियाणा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा पुरस्कार मिला है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड को जो है प्रथम पुरस्कार मिला है, यानी प्रथम स्थान पर उत्तराखंड रहा है। जनजातीय नृत्य महोत्सव ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसमें जो है उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के डीजीपी जो हैं अशोक कुमार, इनके द्वारा मेरे हमसफ़र पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एस डोगरा, ठीक है। पुस्तक का नाम है मेरे हमसफ़र और किसने लिखी है? एस डोगरा ने। बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्न में से किसे हाल ही में किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति है जिसे हाल ही में किसान भूषण सम्मान दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सत्यम शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इनको दिया गया है 2022 में किसान भूषण सम्मान। नेक्स्ट है, दिव्यांग पेंशन 100 रुपये बढ़ाकर कितना कर दिए गए हैं? तो हाल ही में दिव्यांग पेंशन जो है ये बढ़ा दिया गया है और ये 100 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है 1500 रुपये, ठीक है। तो पहले ये था 1200 रुपये, फिर इसमें 200 रुपये इंक्रीज़ किया गया था तो 1400 हो गया था। अब इसमें फिर से 100 रुपये बढ़ा के इसको कर दिया गया है 1500 रुपये, ठीक है। तो दिव्यांग पेंशन जो है उत्तराखंड राज्य सरकार ने 100 रुपये बढ़ाकर आप कर दिया गया है 1500 रुपये। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर 2022 जनवरी से जून तक के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।